राधे राधे दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट यूएस इजराइल बनाम ईरान वाला चल रहा है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम लोग एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें तो ये बात बिल्कुल सही होती हुई नजर आ रही है। मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट का फिलहाल जो असली विजेता है ना, वो वाकई में रसिया, असली विजेता तो रसिया ही नजर आ रहा है, पुतिन साहब नजर आ रहा है। मतलब रसिया, जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, असली फायदा तो उन्हीं को मिल रहा है। और एक दो जगह से नहीं, कई जगह से यहां पर रसिया जो है वो फायदा उठा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का। जी हां, एक दो जगह से नहीं, कई जगह से। जरा इस पूरे पर्सपेक्टिव को आप लोग समझने की अब कोशिश करिए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेन चीज क्या हो रहा है? जो ईरान यूएस वगैरह पे हमला हो रहा है वो छोड़ दीजिए, मेन चीज क्या हो रहा है जिससे पूरी दुनिया परेशान है? ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मतलब एनर्जी क्राइसिस जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ईरान फन मारकर बैठ गया है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बोल दिया है साहब कि भाई साहब जो भी टैंकर यहां वहां से गुजरेगा बिना हमारी परमिशन के हम डस लेंगे। और वो कर भी रहा है ईरान। ऑयल टैंकर्स उड़ा दिए, अमेरिका के भी उड़ा दिए। तो सबको अब खौफ बैठ गया है। अब जब सबको खौफ बैठ गया है तो हो क्या रहा है भाई, कोई जो है टैंकर्स पास हो नहीं पा रहे गल्फ ऑफ हॉर्मुज से। और ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, पूरी दुनिया का 20% क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। तो आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा जब यहां से क्रूड ऑयल की सप्लाई हो नहीं पाएगी। बस खबर है कि प्रॉपर तरीके से चाइना को ही यहां से क्रूड ऑयल मिल पा रहा है, बाकी किसी देश को भी नहीं। भारत को भी अभी एक ही दो शिप, भारत क्या है, इनके भी शिप पूरे फंसे हुए हैं यहां पर, समझे। अब हो क्या रहा है, जब ऑयल की सप्लाई नहीं हो पा रही है इस रीजन से, तो फिर पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुके हैं, खबरें यहां पर आ रही हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच जाएंगे। अब ये जो प्राइस बढ़ रहा है, ये जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही मेनली शुरू किया। अब पूरी दुनिया किस पे चढ़ेगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे चढ़ेगी कि तुम्हारे कारण ही क्या हो गया, तुम्हारे कारण ही ये क्राइसिस हो रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, तुम इसके जिम्मेदार हो। अब इस चीज से बचने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने यहां पर यह बोल दिया कि कुछ दिन के लिए हम रसिया से टेम्पररी सैंक्शन हटा रहे हैं। पहले तो उसने केवल भारत को बोला कि भाई हम तुमको 30 दिन के लिए अनुमति देते हैं कि तुम 30 दिन तक रसियन क्रूड ऑयल खरीद सकते हो, जिस पर भारत की तरफ से यह बयान आया कि भैया आपके अनुमति की जरूरत है नहीं, हम वैसे भी रसियन क्रूड ऑयल खरीद ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा बहुत जो कम किया होगा वो भी यहां पर बढ़ गया। जो प्राइवेट कंपनीज नहीं खरीद रही थी, जैसे कि रिलायंस वगैरह, वो दबा के खरीदना शुरू कर दी है। ठीक है, अब कौन असली यहां पर इस मामले में कौन विजेता हो गया? रसिया विजेता हो गया, क्योंकि रसिया पे क्या किया था अमेरिका ने? सैंक्शन लगा दिया था कि इसका कोई क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। और बिक भी नहीं रहते रसिया के कई 100 शिप्स, ऑयल टैंकर्स पुराने, वो भाई साहब समुद्र में घूम रहे हैं रिजर्व। उनका पूरा टैंकर लेके तेल इधर उधर घूम रहा है, कोई जल्दी खरीदार नहीं मिल रहा है, चोरी छिपे सब बेचा जा रहा है। जो मामला चल रहा है चोरी छिपे मैक्सिमम मामला चल रहा है। इस युद्ध की वजह से क्या हो गया? अमेरिका ने भाई इजाजत दे दी। अमेरिका के डर से ही तो कोई नहीं खरीदा था, अब अमेरिका ने इजाजत दे दी तो क्या होगा? ये दबा के अपना क्रूड ऑयल अब बेच रहे हैं। पहले सस्ते में बेच रहे थे भाई साहब, जी हां, पहले सस्ते में बेच रहे थे अपने क्रूड ऑयल, लेकिन जैसे ही यहां पे परमिशन मिला एकदम प्रीमियम रेट पे बेचने लगे हैं, प्रीमियम रेट पे बेचने लगे हैं। भले ही अमेरिका बोल रहा है कि भाई टेम्पररी हम दे रहे हैं, 30 दिनों के लिए दे रहे हैं, लेकिन फायदा तो मिल रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। बहुत ज्यादा फायदा यहां पर रसिया को इस मामले में मिला है। इस पॉइंट को समझिए। तो यहां पर जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने यहां पर अनाउंस किया कि हम जो है 1 महीने के लिए छूट दे रहे हैं दुनिया को कि दुनिया रसियन ऑयल खरीद ले, क्रूड ऑयल खरीद ले। साथ साथ इन्होंने कंडीशन यह डाली कि वो क्रूड ऑयल केवल दुनिया खरीद सकती है रसिया का जो कि केवल 12 मार्च तक ही लोड हुए हों रशियन शिप पे, या फिर किसी भी शिप पे रसिया के क्रूड ऑयल जो कि केवल 12 मार्च तक लोड हुए हों, वही क्रूड ऑयल केवल दुनिया खरीद सकती है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगाओगे कि ये क्रूड ऑयल 12 मार्च तक ही लोड हुआ है? ये फालतू की बातें है भाई, नहीं पता चल सकता है, इतना एक्यूरेट कोई नहीं है दुनिया में। ये सब दिखाने के लिए बातें होती हैं, समझाने के लिए बातें होती है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए अच्छी लगती हैं। किसी को नहीं पता चल पाएगा कि कब का लोड हुआ पड़ा है। ये यहां पर यार इतना घपला हो जाता है, पता चलने देंगे ये लोग, सब इधर उधर डेट वेट मार देंगे। खैर, तो भाई इनकी मजबूरी क्या पड़ गई कि सब इनको चढ़ जाएंगे इन पर। इन्होंने भाई खबरें हैं कि जो ट्रम्प साहब, उन्होंने पुतिन साहब से लंबी बातचीत की, खूब बातचीत हुई, और उसके बाद ये सारे डिसीजन आए कि भाई ठीक है, टेम्पररी रसिया का क्रूड ऑयल दुनिया खरीद सकती है। अब जब टेम्पररी दुनिया का क्रूड ऑयल रसिया खरीदेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, रसिया का रेवेन्यू बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में जब से ये सैंक्शन लगा, कुछ दिनों में बात करें, कुछ महीनों में, तो रसिया का रेवेन्यू बहुत कम हुआ था क्रूड ऑयल से।
बहुत ज्यादा कम हो गया था। लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर से जो वो रेवेन्यू है वो यहां पर बढ़ेगा। इससे किसको फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा और पूरी दुनिया को भी फायदा होगा। लेकिन ये जो इन्होंने बढ़ाया है टेम्पररी सही, रशिया का क्रूड ऑयल खरीदने की इन्होंने इजाजत दी है भाई, तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इनके जो खासे मित्र हैं उनमें नाराजगी नजर आ रही है, जैसे कि यूक्रेन। ये भाई साहब इनको नाराजगी नजर आ रही है, ये बोल रहे हैं कि ये तो भाई बिल्कुल सही डिसीजन नहीं किया। अब इनको तो लगेगा ही ना, क्योंकि फिर से वो रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर मारेगा मिसाइल, वैसे भी ठोक रहा है और ज्यादा ठोकेगा। तो इस कारण से इनको चिंता है कि भाई इसके शत्रु को, रसिया को कैसे कोई क्रूड ऑयल के लिए इजाजत दे दे, जिस पर अभी सैंक्शन लगाए थे, आप फिर मजबूरी में छोड़ रहे हो, फिर तो आप उसी तरीके से रसिया का साथ दे रहे हो। इनका यह कहना है। जो G7 कंट्रीज हैं वो भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो जर्मन चांसलर है वो बोले कि भाई ये तो चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय चाहे जो भी हो, ये तो हो चुका है भाई, आप चिंता करते रहो चाहे जो भी करते रहो। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो जो रसियन क्रूड ऑयल इधर उधर पूरा घूम रहे हैं वो अब क्या करेंगे, वो है अपना तेल बेचना अब शुरू करेंगे। तो एक चीज तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज पे। आप देखिए डेटा है, मोटा मोटी डेटा यह है कि लगभग जो रसियन क्रूड ऑयल है पूरे समुद्र में कितना घूम रहा है रसियन क्रूड ऑयल, तो उसका एक अनुमान लगाया गया कि 124 से 130 मिलियन बैरल जो है वो रसियन क्रूड ऑयल कई सारे रसियन शिप्स पे, पुराने पड़े जो कई सारे रशियन शिप्स हैं, शैडो शिप्स हो गए, उन पे लद के घूम रहे थे इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस ऑर्डर के, मतलब ये जो इन्होंने टेम्परेरी रिलीफ दिया उसके पहले इतने ज्यादा घूम रहे थे, कोई खरीदार नहीं था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कई सारे शिप्स भाई साहब, मैक्सिमम तो भाई देखो इंडिया की तरफ मूव शुरू हो गए, कई सारे शिप्स इंडिया की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, इंडिया खरीदना शुरू कर दिया। प्राइवेट कंपनी जो बंद कर दी थी जैसे कि रिलायंस, वो खरीदना शुरू कर दिया, सिंगापुर जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में जो लोकेशन नजदीक पा रहे हैं वहां पर जाके अपना तेल बेचना शुरू कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इन्होंने भाई साहब ने छूट दी, इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे भाई रसिया को फायदा मिलना शुरू हो गया है। तो ये दूसरी चीज हो गई कि इनके जो क्रूड ऑयल अटके पड़े थे वो मिलने शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन, यहां पर भी रसिया को फायदा मिल रहा है। कैसे, देखिए यूक्रेन, ये जो ईरान के साथ यूएस ने युद्ध छेड़ दिया, इसकी वजह से गल्फ कंट्रीज में अब वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान तो दे मार रहा है। उनके गल्फ कई उनकी खबरें कि भाई कुछ है, उनके डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया है ईरान ने। अब वहां पे कमी पड़ रही है डिफेंस सिस्टम की, और यूएस अब यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम सप्लाई नहीं कर पा रहा है। कहां सप्लाई कर रहा है, गल्फ कंट्रीज में कर रहा है। तो अब जो यूक्रेन अमेरिका के भरोसे टिका पड़ा था, क्या हो गया, उनका डिफेंस सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। इससे इनका जो डिफेंस लेयर था पूरा वो कमजोर हो गया है, और जो कमजोर हुआ है तो रसिया को यहां पर मौका मिला। रसिया दबाकर इन पे अटैक कर रहा है भाई, दबाकर अटैक कर पा रहा है। लिटरली ये खबर आ रही है कि रसिया ने कई सारे जिरकॉन मिसाइल्स हो गए और कई सारे मिसाइल्स, 430 ड्रोन जो है भयानक हमला किया। अभी की न्यूज है, 14 तारीख की न्यूज है, भयानक हमला किया। यहां पर देखिए इस लाइन को पढ़िए, अभी जो रसिया अटैक कर रहा है फरवरी महीने में, ये जब से युद्ध छिड़ा है यूएस और ईरान वाला, रसिया ने इतने मिसाइल फायर किए हैं, इतना कभी नहीं किया था यूक्रेन पे। जब से युद्ध शुरुआत में ही किया था बस, उसके बाद बीच में कभी नहीं किया, और अब जाकर अब कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि रसिया देख रहा है कि भाई यूएस तो वहां पर युद्ध में फंसा पड़ा है, उनको तो इक्विपमेंट की वहां पर जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से रसिया को क्या मौका मिल गया, और मौका मिल गया, यूक्रेन पर और चढ़ाई कर दिया, दबा के पेल रहा है उनको, यूक्रेन को। तो इस तरीके से रसिया को यहां पर भी फायदा मिल रहा है। यहां पर देखिए जनवरी में जितना उन्होंने मिसाइल अटैक किया था, फरवरी में कंपेरिजन करें तो 113% ज्यादा मिसाइल अटैक किया है रसिया ने यूक्रेन पे। तो इस मामले में देखें तो विनर कौन है, रसिया विनर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अमेरिका के पावर को भी जो रसिया है वो डिग्रेड कर रहा है इस युद्ध में, और ये भी रसिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। यहां पर भी रसिया विनर है। कैसे डिग्रेड कर रहा है, रसिया क्या कर रहा है, रसिया खुफिया जानकारी दे रहा है ईरान को, बस इतना ही खबर, इतनी ही बात है। खुफिया जानकारी दे रहा है ईरान को कि यूएस के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट एयर बेसेस है, वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हैं गल्फ कंट्रीज में, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सब कहां वो रख रखा है, कहां पर मूव कर रहा है। तो वो सारे लोकेशन खबरें हैं कि रसिया ईरान को दे रहा है, और साथ साथ यह भी बताना है कि किस तरीके से क्या कब कैसे करना है, सब कुछ बता रहा है रसिया। तो पीठ पीछे रसिया गेम भी खेल रहा है यूएस के साथ, और उसका फायदा रसिया को ही मिल रहा है। एक तो यूएस जो कि खुद अभी इस युद्ध में फंस चुका है, वो तो उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी आप सबको पता है क्या हालत में जा रही है यूएस की इकोनॉमी। इस युद्ध की वजह से और तबाही होगी, इकोनॉमी से अलग
यहां पर रसिया जो है इनके कई सारे इक्विपमेंट बर्बाद करवा दिया, जैसे कि 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का वो जो रडार पर अटैक हुआ था, वो कैसे हुआ होगा, इतना एक्यूरेट लोकेशन कैसे मिल गया ईरान को, आप समझ सकते हैं। ऑब्वियस ही बात, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें रसिया का हाथ हो। कई सारे उनके जैसे CIA क्वार्टर, वहां पर हमला हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन ये सब कैसे मिल पा रहा है, हो सकता है कि यहां पर रसिया का हाथ हो यार। और अमेरिका तो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं पूरे मंच पर दुनिया के सामने, कि इसकी थूथू हो जाएगी कि रसिया इस तरीके से मजे चखा रहा है, रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी उससे कहीं हावी है, तो इस कारण से अमेरिका एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो यहां पर पीठ के पीछे रसिया ये भी गेम खेल रहा है, और इससे किसको फायदा पहुंच रहा है, रसिया को ही फायदा पहुंच रहा है। उसका तो राइवल है ना भाई अमेरिका, उसके पावर को और घटा रहा है, उसको और युद्ध में फंसाए रख रहा है, ईरान को किसी न किसी तरीके से और सपोर्ट कर रहा होगा। हो सकता है रसिया, कौन देखने जा रहा है, किसको क्या पता चल रहा है, इस इंफॉर्मेशन का और कई तरीके से सपोर्ट कर रहा होगा। तो यहां पर भी कौन विनर हो रहा है, रसिया ही विनर हो रहा है, क्योंकि ईरान तो यहां पर झुकने से रहा, और ईरान के साथ रसिया की असली अच्छी बनती है, और ईरान तो बोला कि हम युद्ध लंबा खींचेंगे। युद्ध लंबा खींचेंगे तो कौन फंसा रहेगा, यूएस फंसा रहेगा। जिस तरीके से रसिया लंबा फंसा रहा, ये पूरे देश वेस्टर्न कंट्री और यूएस इसको फंसा के रहा, रसिया को युद्ध में फंसा के बर्बाद करना चाहते हैं। रसिया को भी मौका मिला, रसिया भी तुमको फंसा दिया, यहां पर तुम भी फंसे रहो, तुम भी बर्बाद होते रहो। तो यहां पर भी कौन विनर है, यही विनर है। यूएस को बर्बाद भी कर रहा है इनडायरेक्टली जो भी कहिए, और साथ ही साथ पैसा भी कमाने का मौका मिल गया। तो इसी कारण से यह बोला जा रहा है कि इस युद्ध में जो असली विनर नजर आ रहा है वो पुतिन साहब नजर आ रहा है। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव वाकई में सही है यार। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिए, और दुनिया से जुड़े हर अपडेट को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए, भारत में इंपॉर्टेंट जो खबरें आ रही हैं उसको विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।